नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह। कोरोना को लेकर पूरे देश में गजब का माहौल है, लेकिन दो तीन चीज़ों पर बात करूंगा कि आम लोगों की क्या समस्या है, राजनीति किस पर हो रही है और दरअसल देश में चल क्या रहा है। ये जो मैंने मास्क हटाया इसलिए हटाया है कि ये इस देश के जो उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो 18 मार्च का ये वीडियो देखिए। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए, मैं अपने एडिटर से कहूँगा कि ये वीडियो पूरा चला दे। Please, no masks are allowed inside the house. Please go and remove. All the members, please. You are all senior members and you know the rules, regulations of about the conduct of the house. Please, please, please. Otherwise, you know what I will do. Members who are all wearing masks. ये वीडियो देखा आपने? ये 18 मार्च का वीडियो है। 24 मार्च को प्रधानमंत्री लॉकडाउन कर चुके थे और उससे 2 दिन पहले उन्होंने जनता कर्फ्यू किया था। देखिए वेंकैया नायडू क्या कह रहे हैं, 18 मार्च तक। इसका मतलब है कि इस देश के जो हुक्मरान हैं ना, उनको कोरोना से कुछ भी लेना देना नहीं था, जबकि दुनिया उससे लड़ रही थी। तो सरकार ये ना कहे कि सब कुछ चल रहा था। जब लोकसभा में, राज्यसभा में ये स्थिति है तो समझिए क्या होगा। मास्क हटाने के लिए कहा जा रहा है। पूरे देश में अफरा तफरी का माहौल है। केंद्र राज्य पर, राज्य केंद्र पर, राजनीति चरम पर है। अब पीयूष गोयल ने कहा है कि बिना राज्यों की अनुमति के भी वो ट्रेन, श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे। बांद्रा में आज लाखों लोगों की भीड़ है। दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद, आनंद विहार, इन तमाम जगहों पर लाखों हजारों लोग जुटे हुए हैं। लेकिन एक बात मैं मानूंगा, ये जो देश में जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ना, ये सब बीजेपी जो कर रही है, सब कांग्रेस का दिखाया हुआ रास्ता है। अब खबर आ रही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो यूपी में भेजे थे गाड़ियाँ, उसमें कुछ नंबर कार के, कुछ स्कूटर के और कुछ एम्बुलेंस के नंबर आ रहे हैं। तो ये जो सिंबॉलिक राजनीति है ना, मतलब मीडिया साधने की राजनीति। सोचिए डॉक्टर अंबेडकर जब थे तो वो कहते थे कि मीडिया जो है कांग्रेस की मीडिया है। जैसे आज हम लोग कह रहे हैं कि मीडिया बीजेपी की है, जैसे कांग्रेस भी आज कह रही है कि बीजेपी की है। मतलब एक से एक पाप है इस देश में कांग्रेस के। लेकिन वो थोड़ा शर्म लिहाज करती थी, पर्दे में करती थी, लेकिन करती वही है। सिख दंगा याद होगा आपको, राम मंदिर का विवाद पूरा याद होगा, सबसे ज़्यादा दंगे होते रहते थे। बस कर क्या रही, वो हिडन एजेंडे से आरक्षण खत्म करते थे। लेकिन उनमें थोड़े लोग थे जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल ज्ञान था, संविधान का ज्ञान था, राजनीति को वो थोड़ा अलग नज़रिए से देखते थे, पढ़े लिखे लोग भी थे और एक बहस की जगह थी। लेकिन वो बीजेपी ने ख़त्म कर दी। बीजेपी जो है वहाँ सिर्फ अमित शाह और नरेंद्र मोदी की चलती है। लॉकडाउन करना है तो करना है, साहब को पसंद आ गया तो कर देना है, नो राय नो विचार। मतलब ऐसा नहीं होता है यार। आप ऑक्सफोर्ड में न पढ़े हो, आप भले हार्वर्ड वाले न हो, हार्ड वर्क वाले हो, लेकिन राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। जो आपके सामने दिख रहा होता है, ज़रूरी नहीं कि वैसा हो रहा। आप सोचिए कि कोरोना के मरीज़ जो हैं 1 लाख से पार कर गए हैं, 3000 से ज़्यादा लोग मर गए हैं। अब समझिए कि अगर यही लॉकडाउन 10 दिन पहले होता, अब होता, तो आज जो मेहनतकश लोग हैं, जिनको मैं मज़दूर नहीं कहता हूँ, मेहनतकश कहता हूँ, जो ट्रेन चलाते हैं, जो सड़कें बनाते हैं, जो बिल्डिंगें बनाते हैं, जो सब्जी बेचते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो हल जोते हैं, जिसकी वजह से आपकी थाली में खाना है, जिसकी वजह से आप सांस ले पा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी तमाम सुख सुविधाएँ हैं, वो लोग आज अपने घर से भटकने के लिए मजबूर है। तो क्योंकि आपके पास कोई प्लानिंग नहीं। सोचिए आज 55 दिन है, आज 19 मई है और आज 55 दिन हो चुके हैं और अब तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है साहब जो कहे कि हमारे पास खाना है, पैसा है, पहुंच रहा है या खाना। मैंने पहले ही बताया, पाकिस्तान जैसा देश, बांग्ला जैसा देश, वो अकाउंट ट्रांसफ़र कर रहा है, लोगों को पैसे दे रहा है। यहाँ 20 लाख करोड़ का झुनझुना दिखाया जा रहा है। मर जाएंगे तब दीजिएगा। भूखे जब बच्चे पैदल चल रहे हैं, जिनके पैर में छाले पड़ रहे हैं, मतलब क्या कहा जाए। मतलब सोचिए, एक खबर आई है, मेरे कलीग ने बताया कि अहमदाबाद में, ये गुजरात मॉडल है साहब, इसकी तो आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और इसी गुजरात मॉडल का नतीजा ये देश भुगत रहा है। अहमदाबाद के सिटी अस्पताल में 250 वेंटिलेटर वहाँ के मुख्यमंत्री ने हैंड ओवर कर दिया, फीता उता काट दिया। पता चल रहा वो वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहा है।
मतलब ये गुजरात मॉडल तो अद्भुत है। ये गरीब के लिए दीवार खड़ी कर रहे थे, नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। ये ऐसे लोग हैं, सड़कें वहाँ बनी थी वो टूट गई। तो ये गुजरात मॉडल मत पूछिए। मैं गुजरात रहा हूँ, लंबे समय मैंने चुनाव कवरेज किए हैं, घूमता रहा हूँ, मेहसाना से लेकर तमाम जगह में, बड़नगर गया हूँ मोदी जी के गाँव में। जैसी वहाँ हाईवे से निकलिएगा ना, आपको जन्नत की हकीकत कुछ और पता चलेगी। ये जो इवेंट मैनेजमेंट है ना, इसी को कहते हैं गुजरात मॉडल। वहाँ पुलिस की भर्ती 5,000 पर होती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। इस देश में जो टीचर की भर्ती है ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, ये पूरे देश में ये वाजपेयी के समय और यही गुजरात मॉडल था जिसको पूरे देश ने अपनाया। इस देश में सफाई कर्मचारियों का जो निजीकरण हुआ वो प्रधानमंत्री का मॉडल था, वाजपेयी के समय हुआ, बीजेपी का। तो समझिए कि आपको क्या, आज समझिए जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा है, नौकरी जाने का खतरा है। जो सरकारी सेक्टर की कंपनियां थी, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां थी, सरकारी नौकरी थी, वो आज पैसा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं, ज़्यादा दे रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? कोरोना के आड़ में सब कुछ बेच रही है साहब, रोजी रोटी, कंपनियां बेची जा रही है। पीएसयू कंपनियां, आप पीयूष गोयल का कोई खबर देख रहे थे, खैर वो तो झूठ बोलने में तो इन लोग का शान ही नहीं है। पीयूष गोयल कह रहे हैं कोई भूख से नहीं मरा है। अरे हर मोहल्ले में भूख से तड़प रहे हैं साहब। पीयूष गोयल कह रहे हैं हम 50% लोगों को नौकरी अब हटाएंगे, रेलवे में सीटें खाली होंगी। सोचिए, ये जो लोग भक्त बने हुए हैं, पता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि बीजेपी आरक्षण खत्म करती है, बीजेपी मुसलमानों को मारती है धर्म के आधार पे, बीजेपी जो SC ST OBC के लोग हैं उनको शोषित करती है, इसीलिए इनके लोग वोट देते हैं। क्योंकि ये कुछ परसेंट, सिर्फ 15% से भी कम लोग हैं खाया घायल हो गए, 10% भी नहीं है। ये हिंदू भी नहीं है भाई। ये जो आज सड़कों पर चल रहे हैं वो हिंदू नहीं है। एक सबसे अच्छी बात है कि देश भर में मुस्लिम, सिख, ये सब कम्युनिटी के लोग, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों की मदद कर रहे हैं। आप बताइए कि क्या हालत है। पता नहीं वो फोटोशॉप है कि क्या है, मोहन भागवत को लोग कोट कर रहे हैं। मैं इसकी ऑथेंटिक जानकारी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो बढ़िया है। मोहन भागवत ने कहा है कि अब मुझे लगता है कि मंदिरों की जगह इस देश में स्कूल, अस्पताल और लैब बनने चाहिए। सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल, सरकारी ट्रांसपोर्ट बनना चाहिए ताकि इस देश की स्थिति बढ़िया हो। सोचिए 1 लाख के पार कर गया है, और जहाँ जहाँ लोग फंसे हुए हैं पूरे देश में। मुझे रोज़ हज़ारों कॉल आते हैं, किसी को पता नहीं है ट्रेन कहाँ से चलेगी, कैसे चलेगी, क्या चलेगी, कब चलेगी। ट्रेन में स्टेशनों पर लूट हो रही है, वीडियो देखिए। भूखा क्या करेगा? इस देश में अराजकता फैल गया है, अफरा तफरी है, पता ही नहीं चल रहा है क्या होने वाला है। उस पर से तूफ़ान एक अलग आ रहा है, दुनिया का सबसे भयानक तूफ़ान, अब तक का सबसे भयंकर तूफ़ान आ रहा है। कुछ सोशल मीडिया अपडेट बता दूँ। सोचिए, मैं इस सब को मानता नहीं हूँ, किस्मत उस्मत कुछ होता नहीं है। बुद्ध ने कहा है कि आप जैसे सोचते हैं, जिस दिशा में आप प्रैक्टिस करते हैं, जिस दिशा में आप प्रयत्न करते हैं, वो काम होता है। ये किस्मत, ये हाथ की लकीर, ये माथे की लकीर, ये पैर की लकीर, ये सब कुछ होता नहीं है। आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, आप वैज्ञानिक टेम्परामेंट से सोचेंगे तो आप अच्छा करेंगे। 2014 का चुनाव था, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने क्या कहा था कि मेरी किस्मत है कि तेल के दाम घट रहे हैं। क्या आज आपकी किस्मत मान लिया जाए कि कोरोना जैसी महामारी है? आपकी किस्मत मान लिया जाए कि चक्रवाती तूफान आ रहा है? इसलिए कह रहा हूँ साहब, कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए। वो वीडियो सब देख रहे हैं ना, पहले ये कहते थे कि जो पैकेज है वो उसको पैक करके भेज दीजिए। अब पैकेज का मतलब 80,000 करोड़ का पैकेज कश्मीर के लिए क्या हुआ, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज बिहार के लिए क्या हुआ, 50 लाख करोड़ का पैकेज जो घोषणा किए हैं उनके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं मोहतरमा निर्मला सीतारमण जी, वो तो 5 दिन से पैसे बांट रही हैं। ऐसे लग रहा है अच्छा आया क्या अकाउंट में, या 15 लाख जैसे कहा था वैसी जुमला है। अमित शाह जी तो कह देते हैं जुमला है। तो इस देश को सचमुच में कैसे चल रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। 4,000 से ज़्यादा नोटिफिकेशन अब तक जारी हो चुके हैं लॉकडाउन के। क्या बंद रहेगा, क्या खुलेगा, नहीं बंद रहेगा, नहीं खुलेगा, ये होगा वो होगा। मतलब सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट्स हैं उनकी स्थिति है, सड़कों पर हैं, छोटे छोटे बच्चे लाचार मजबूर हैं, और ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। इस सरकार की सेंसिटिवनेस से और कितना बोला जाए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ भाइयों, देश बचाइए। देश तभी बचेगा जब यहाँ के लोग बचेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, जितना हो सके आप लोगों से अपील कर रहा हूँ, अगर आपके पास रहने के लिए जगह है, अगर आपके पास खाने के लिए जगह है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप उसी जगह रहिए। कोई नॉस्टैल्जिया मत पालिए कि माँ बाप से मिलना है, घर जाना है। सब मुश्किल में है, आप कहीं भी जाएंगे आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। इसलिए जो जहाँ है वहाँ रहने की कोशिश करें, अगर आपके पास खाना और रहने की जगह है तो। और अगर नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी थी कि इनको खाना और रहने की जगह का इंतज़ाम किया जाए। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी, और
बहुत सारी बातें कर रहा हूँ। हाँ, जी न्यूज़ वाला मामला जो है बढ़ता जा रहा है। सुधीर चौधरी, जी न्यूज़ जो है, सोचिए जो लोग जमाती कह रहे थे, जी न्यूज़ में अब खबर आ रही है कि 2500 कर्मचारी काम करते हैं वहाँ। इन्फेक्शन के बाद भी एचआर ने चिट्ठी लिख लिख के लोगों को बुलाया कि आपको ड्यूटी पर आना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। ये स्थिति है इस देश में। और ये लोग बात करते हैं इस देश में न कोई नियम है, न कानून है, न कायदा है। बनाना रिपब्लिक बना दिया है लोगों ने। और जब से ये मोदी जी आए हैं ना, तब से तो मतलब पूछिए मत, कब कौन बैंक डूब जाएगा, कब कहाँ किसको कौन मार देगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर से सब जितने इंस्टीट्यूशन है ना, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, सबकी विश्वसनीयता खतरे में है। सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट हो रहा है। और लॉकडाउन पे तो जिस तरह से सरकार ने रिएक्ट किया है, जिस तरह से इनिशिएटिव लिए हैं, लगता है कि सबको खुद के सहारे छोड़ दिया। अपने आप को बचा सकते हैं तो बचा लीजिए, लेकिन अगर देश बचाना है तो डेमोक्रेसी को बचाइए, संविधान को बचाइए। और इस लॉकडाउन में अगर जितना संभव हो सके कोरोना से अपने आप को बचाइए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन जो सरकार की जिम्मेदारी थी, जिनके पास खाना नहीं है, जिनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके पास खाना और व्यवस्था पहुंचाई जाए। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।